जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दो वर्ष में 1100 कर्मचारी हुए रिटायर, 2 सैकड़ा की हुई मृत्यु, खाली पड़े सरकारी कार्यालय, प्रभावित हो रहे काम। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के फरवरी माह में सफाई अभियान चलाने की शहर के भीतर खुल रही पोल, जगह जगह दिख रही गंदगी। जिले भर के महाविद्यालय में कुछ क्लास की परीक्षा शुरू होते ही अन्य क्लास के छात्रों की कर दी गई अघोषित छुट्टी। भांजे की शादी में आए मामा की सड़क हादसे में हुई मौत, दूसरा मामा गंभीर रूप से घायल, गोंदिया में चल रहा इलाज। बोर्ड परीक्षा की तारीख बढ़ाने की छात्रों और परिजनों ने की मांग, कोविड में स्कूलों के बंद होने का दिया हवाला। केंद्र के बजट से निराश हुआ सरकारी अमला और रिटायर कर्मचारी, प्रदेश के बजट से बंधी उम्मीदें। बैहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोहका में अपनी नानी योगिता बाई के साथ बैंक पैसे निकालने गई कोहका निवासी 30 वर्षीय मंजू उइके के थैले में रखे पैसे लूटकर भागने वाले 2 आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज बैहर पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी की है। बैहर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले आरोपियों के नाम, पहचान बताने या आरोपियों के कहीं भी नजर आने पर इसकी सूचना बैहर पुलिस को दिए जाने का आग्रह किया है, जिसमें बैहर पुलिस द्वारा आरोपियों की पहचान, उनका नाम व पता बताने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखने और उसे इनाम देने की बात कही गई है। एसडीओपी गौरव पाटिल ने बताया कि आम लोगों से लुटेरों के बारे में जानकारी देने की अपील के साथ लुटेरों के वीडियो और फोटो जारी किए गए हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है। यदि किसी भी व्यक्ति को फोटो या वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों के बारे में जानकारी मिलती है तो बैहर पुलिस को जानकारी देकर आरोपियों को पकड़वाने में मदद कर सकता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष किए जाने के बाद बीते 2 वर्षों के दौरान जिले के भीतर सरकारी विभाग में 1157 कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो गए हैं। वहीं कोविड काल के दौरान 2 सैकड़े से अधिक कर्मचारी की मृत्यु हो गई है। इतने कम समय अंतराल के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी अमले का रिटायर होना और कोविड काल में असमय मृत्यु हो जाने से जैसे सरकारी तंत्र कार्यालयों की व्यवस्था ही कहीं कहीं पूरी चरमराती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक कुल 442 सरकारी कर्मचारी अधिकारी रिटायर हुए हैं। इसी तरह 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक कुल 715 अधिकारी कर्मचारी रिटायर हुए हैं। इसी तरह बीते 2 वर्षों के दौरान जिले के भीतर 2 सैकड़ा कर्मचारी अधिकारियों की मौत कोरोना संक्रमण काल के दौरान हो गई। इन मौत के आंकड़े पर ध्यान दिया जाए तो इसमें वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग से लेकर अमूमन सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं। इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट और मौत होने की वजह से तो जैसे सरकारी कार्यालयों में कई शाखाओं की व्यवस्था चरमरा गई है। एक कर्मचारी और एक अधिकारी को एक ही नहीं 3-4 शाखाओं का कार्यभार सौंप दिया गया है। हालात तो कई जगह इतने अधिक खराब हो गए हैं कि कार्यालय में दक्ष कर्मचारी नहीं होने पर 1 या 2 कर्मचारी पर पूरा काम का बोझ आ गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के दौरान मृतक सरकारी अमले के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, जिसमें अधिकांश अनुकंपा नियुक्ति वन विभाग में वन रक्षक के रूप में दी गई है। इस दौरान वन विभाग की व्यवस्था तो सुचारू हो गई है, लेकिन दूसरे विभाग को अभी कर्मचारियों का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश में आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो हालात कहीं ज्यादा बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। इस बात को देखते हुए वर्तमान समय में युवाओं को बहुत बड़ी आस यही है कि सरकारी दफ्तरों में जल्द से जल्द नौकरियां निकाली जाएगी, जिससे उन्हें भी रोजगार मिल सके। इंतजार अभी इस बात का है कि सरकार कब तक अपनी सरकारी नौकरियों का पिटारा खोलती है और कब तक यह भर्तियां पूरी हो पाती है। जब तक तो सरकारी कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारी अधिकारियों को काम के बोझे और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए टेंशन में ही कार्य करना होगा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा को लेकर समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसके कारण विद्यार्थी और उनके पालक सहित शिक्षकों के पसीने छूट रहे हैं। वर्तमान में अधिकांश विद्यार्थियों का 70% ही शिक्षण कार्य पूर्ण हो सका है और हर विषय में कोर्स अधूरा है। वहीं विद्यार्थियों के द्वारा पूर्व से निर्धारित समय में तैयारियां भी नहीं की गई है, जिसके कारण विद्यार्थियों को वर्तमान में समस्या हो रही है। साथ ही विद्यालयों में उपस्थिति भी नहीं के बराबर हो गई है, जिसमें विद्यार्थियों एवं पालकों द्वारा शासन प्रशासन से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। वहीं छात्रों के अनुसार परीक्षा जल्दी प्रारंभ हो रही है, समय कम होने से कोर्स पूर्ण नहीं हो पाया है। इसी बीच स्कूल बंद हो गया था, शासन ने स्कूल समय पर नहीं खोला, जिससे समस्या बनी है। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और बेसलाइन टेस्ट किया गया, जिसमें भी विद्यार्थी और शिक्षकों का समय गया। अब वार्षिक परीक्षा की तिथि इतनी जल्दी ला दिए हैं, जिसे आगे बढ़ाना चाहिए ताकि विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर परीक्षा दे सकें। तो क्या तैयारी हो पाई है पूरी? हाँ, अभी तो नहीं हो पाई है क्योंकि अभी स्कूल भी अच्छे से नहीं लगे थे, तो आधा कोर्स हुआ है और आधा कोर्स नहीं हुआ है, तो इस वजह से परीक्षा आगे बढ़ना चाहिए। क्या समस्या हो रही है अभी? मतलब आधा कोर्स होने की वजह से आधी पढ़ाई हो चुकी है और आधी तो हुई नहीं है, इसलिए कभी क्वेश्चन आगे पीछे आए, कभी आगे के आए तो उसमें परेशानी होगी ना, इसीलिए। क्या चाहते हैं आप? तो परीक्षा आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये समस्या आ रही कि हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। वैसे भी हमारे स्कूल लेट स्टार्ट हुए और हमारी वैसे तैयारी चल रही थी, लेकिन अभी और 15 दिन स्कूल बंद होने के कारण हमारा कोर्स नहीं हुआ है और उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत भी आ रही है। हमारी प्रॉपर तैयारी नहीं हो रही है और इससे हमारी एग्ज़ाम मतलब हमारे परसेंटेज पे बहुत इफ़ेक्ट करेगा, तो हमारे परसेंटेज अच्छे नहीं बन पाएंगे। इस वजह से क्या होना चाहिए था? एग्ज़ाम मतलब अभी तो हमारी पढ़ाई हो रही थी, पर अभी 15 दिन स्कूल नहीं लगने की वजह से हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, तो और एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाया जाए। कौन से अध्याय तक अभी पढ़ाई चालू है? अभी हमारे सभी मतलब सब्जेक्ट में पढ़ाई चालू है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें प्रॉपर तैयारी हुई है। किस प्रकार की अभी समस्या हो रही है? अभी हमारे यहाँ पेपर जल्दी स्टार्ट हो गए, 17 फरवरी से है और अभी टाइम कम होने के कारण हमारा कोर्स नहीं हो पाया। इसी बीच हमारी लॉकडाउन भी लग गया और स्कूल समय से नहीं खुल पाने की वजह से हमारी टाइम पे कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और इस समय बीच बीच में एग्ज़ाम हो गई, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, बेसलाइन टेस्ट। तो हम चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाई जाए। कमला नेहरू प्राचार्य मनोज जैन के अनुसार हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा 17 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है। इसमें बच्चों की मानसिकता हो गई थी कि कोरोना में परीक्षा नहीं होगी, लेकिन बच्चों को शिक्षकों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 17 फरवरी से प्रारंभ होने वाली हैं और बच्चों की मानसिकता कुछ ऐसी हो गई थी कि कोरोना काल के कारण परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन बच्चों को पुनः शिक्षकों के द्वारा यह जानकारी दी जा रही है कि परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही होगी और हमें परीक्षा की तैयारी बाकायदा करना है। इस बार लिखित परीक्षा होगी, ऐसा बच्चों को जानकारी दी जा रही है। सतत शिक्षकों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सर, विद्यार्थी और पालकों में चिंता है कि यह परीक्षा जल्दी ली जा रही है, जबकि इसके पहले भी पूरी तरह स्कूल नहीं लगे थे। खैर, हालांकि इस बार कोविड के कारण 15 दिन का जो अंतराल मिला, 15 दिन जो शालाएं बंद रही, इससे निश्चित रूप से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और उसे पुनः पटरी पर लाने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल और शासन द्वारा मुफ्त में प्रश्न बैंक वितरित की गई है, जिसके द्वारा बच्चों की तैयारी करवाई जा रही है और कोर्स पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है कक्षाएं लेकर के। उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य बताते हैं कि हमारा स्कूल में नियमित शिक्षण कार्य करवाकर लगभग कोर्स पूरा हो चुका है एवं 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विद्यार्थियों की अच्छी उपस्थिति थी, किंतु 15 दिन बंद होने के बाद 1 फरवरी से उपस्थिति 10% से भी कम नगण्य के बराबर हो गई है। नहीं, अभी वर्तमान में जो है ना, ये जो है ना सिर्फ समय सारणी घोषित की, किसी प्रकार की कोई वास्तविकरण बनाने के निर्देश नहीं है। जैसे जैसे निर्देश जारी होंगे उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। सर, ये जो परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया 18 तारीख से, तो ये कुछ जल्दी हो गया? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है ना, जैसे अब हमारा स्कूल जो है ना जुलाई माह से शुरू हो गया था 10वीं और 12वीं का,
और अगस्त माह से शुरू किया था 9वीं 10वीं का। तो यदि हम नियमित शिक्षण कार्य कराते तो ये जो ना पूरा 100% कोर्स हो सकता था। मेरे स्कूल का तो लगभग हो गया है, सारे विषयों का कोर्स पूरा हो गया। सर अभी उपस्थिति जैसे 15 दिन जो बंद रहा उसके बाद से क्या स्थिति है? अभी जनवरी माह की जो है ना 1 से 15 तक बच्चों की अच्छी उपस्थिति थी, लेकिन जब से जो है ना 15 दिन का ये लॉकडाउन लगा तो इसकी ऐसी स्थिति में हम 1 फरवरी से देखते हैं उपस्थिति बिल्कुल 10% ज़्यादा नहीं, नगण्य के रूप में। जिले के विभिन्न कॉलेजों में इन दिनों एग्जाम का दौर शुरू हो गया है, जहां छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय पीजी के विभिन्न विषयों की परीक्षा शुरू कर दी गई है। वहीं आगामी समय में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों की परीक्षा शुरू होनी है। एग्जाम शुरू होने के चलते कॉलेज में सभी कमरे पैक हो चुके हैं, जिसके चलते रेगुलर कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसका एक नज़ारा सोमवार को पीजी कॉलेज और वारासिनी महाविद्यालय में देखने को मिला, जहां रोजाना की तरह पढ़ाई करने के लिए कॉलेज पहुंचने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज के भीतर आने से रोक दिया गया, जहां प्रबंधन ने गेट पर ताला लगाकर बच्चों को एग्जाम होने की जानकारी देते हुए उन्हें वापस घर जाने की बात कही, जिससे कॉलेज पहुंचे विद्यार्थी काफी नाराज हो गए। कॉलेज में क्यों नहीं आ रहे हैं? एग्जाम चल रही है सर, इसलिए सब लोग जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। तो जगह नहीं है क्या? अब पता नहीं है तो जगह है या नहीं, पर एग्जाम चल रही है इसकी जानकारी हमको पहले नहीं मिली, आज ही कॉलेज में आने के बाद पता चला हमको। तो सभी लोग बाहर कब से खड़े थे? और सब वापस जा रहे हैं, बहुत लोग तो वापस जा रहे हैं। अच्छा, जैसे ऐसी अगर एग्जाम चलती रहेगी तो आप लोग की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा? तो होगा सर। क्या जगह नहीं है क्या कॉलेज में? पता नहीं सर, जगह तो है, बहुत जगह है कॉलेज में। नहीं, लेकिन एग्जाम कराना ठीक है, लेकिन ऐसे अगर आपके साथ में और भी बच्चे होंगे जो वापस जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे आप विद्यार्थी हैं। अभी सर 21 फरवरी तक तो एग्जाम ही चलेगी, बोल रहे हैं। 30 फरवरी तक? 21। तब तक फिर आप आएंगे कि नहीं? आएंगे ना, कल तो सीसी है हमारा। अब वही पता नहीं है 12 के बाद से बोलते हैं 12 बजे तक ऐसी सूचना मिली थी कि 12 बजे के बाद एंट्री मिलेगी कॉलेज में। कॉलेज के भीतर क्यों नहीं आ रहे हो? आज पेपर चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो घुसने नहीं दे रहे किसी को, सब कल जाओ। और जैसे कल भी पेपर चले तो? कल ही पेपर चलेगा तो कल भी मना करेंगे। परसों चलेगा? कब तक है पेपर? 19 तारीख को गैप मिलेगा सारे दिन को, तो बीच में लगेगा हमारा। तो अब कैसे करेंगे? अब घर जा रहे हैं? घर जाएंगे। अच्छा, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे कि एग्जाम तो चलती रहेगी, लेकिन जो इतने सारे विद्यार्थी है ये आ रहे हैं वापस जा रहे हैं, तो कॉलेज प्रबंधन को क्या व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पे? यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बैठने की जगह नहीं है, ऐसे ही है क्या? बैठने की जगह तो है, पर क्या कैसा तो अपने को कितना पता नहीं है। तो अभी क्या 19 तारीख तक के लिए रोक लगाए हैं? नहीं है, अभी कल आएंगे साहब। कल आएंगे? अभी बोले जाने के लिए, पूरा नहीं बताएंगे। ठीक, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या करना है। पहले से सूचना दिए होंगे ना कि आज एग्जाम में भैया मत आना? हमको तो आज ही सूचना मिली। आज जैसे कि कॉलेज लगा है, किंतु आप लोग बाहर ही, अंदर क्यों नहीं जा रहे? कैंपस के अंदर ऐसा कि सूचना नहीं मिल पाई थी, जैसे दूर दराज से विद्यार्थी आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर 1 से 2 दिन पहले सूचना हो जाती कि आज तिथि से एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो जब आप देख रहे बाहर बच्चे को कष्ट नहीं होता। नहीं, लेकिन एग्जाम तो चलती रहेगी और आगे भी होंगी, लेकिन ऐसे में अगर आप लोग की पढ़ाई का नुकसान होगा या ऐसे बाहर खड़े कर देंगे तो ऐसे में कैसे चलेगा? ऐसे में शिक्षा प्रणाली पर और कॉलेज व्यवस्था पर सवाल तो उठती है बिल्कुल। अच्छा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या है, विद्यार्थी के संकेत ज्यादा है कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। जैसे आप देखते हो कि पीजी की विद्यार्थी की एग्जाम हो रही है, बट 2 शिफ्ट में कंडक्ट हो रही है। जैसे फर्स्ट ईयर 3rd सेमेस्टर की हो रही है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में हो रही है, लेकिन कुछ विद्यार्थी एमकॉम के उनकी दोपहर की शिफ्ट में हो रही है, तो ऐसे में व्यवस्था का अभाव में एग्जाम हो रही है। पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य PS कातुलकर ने बताया कि कॉलेज में 2 पालियों में एग्जाम है, सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, जिसके चलते कॉलेज में आए बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अभी तो ये चालू हुआ पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, और नेक्स्ट फिर यूजी का इसके बाद चालू होगा। तो शासन ने अब ऑफलाइन एग्जाम किया, तो अब कमरों में बैठकर, क्योंकि अब 2 साल की स्थिति आपने हमने देखा, क्योंकि वो समय आपके हमारे विपरीत था, तो कहना चाहिए कि घर बैठे भी परीक्षा बच्चों ने दिया है, लेकिन अब वो समय नहीं है। तो बच्चे लोग भी बड़े उत्साह और उमंग से आकर वो भी चाह रहे कि सर ऐसे पेपर हो, तो निश्चित रूप से महाविद्यालय, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि बच्चों की संख्या महाविद्यालय में अधिक है। हाँ, बच्चों की संख्या तो महाविद्यालय में अधिक है,
वो तो और उस पर व्यवस्था नहीं हो पा रही फिलहाल एग्जाम के दौरान। एग्जामिनेशन की व्यवस्था है, लेकिन दूसरे जैसे दूसरी कक्षाएं लगने के लिए वो कक्ष नहीं है। ठीक, वो कक्ष उपलब्ध नहीं होने के कारण ये थोड़ी सी, जब तक एग्जाम वगैरह, हाँ एग्जाम यदि बड़े एग्जाम है तो पूरे कमरों में एग्जाम होता है। ऐसी स्थिति में यदि मान लो क्लास लगा है तो पूरे रोल नंबर, टाइम कम है, 9 से 12, फिर 2 से 5, तो इस बीच के समय में कहीं एग्जाम के समय दिक्कत जा सकती है। हाँ एग्जाम के समय, बाकी तो नियमित कक्षाएं चलती है। इसी तरह वारासिनी महाविद्यालय में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिस कारण काफी दूर से पहुंचे छात्रों ने आपत्ति दर्ज की। तो वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य ने भी अपनी तरफ से जानकारी कुछ इस प्रकार से दी है। सर ऐसा है, बच्चे दूर से आते हैं, तो क्या कॉलेज प्रबंधन ने एक गलती की है कि यहाँ बच्चों को पहले बताया नहीं कि आज पेपर होने की वजह से कि मतलब कि बच्चे को आज छुट्टी दे देना चाहिए। तो उन्होंने छुट्टी ना देते हुए डायरेक्ट मतलब बच्चे आए, फिर वापस मतलब उनको घर जाना पड़ा। परेशानी हुई, क्लासेस नहीं लग पाई। क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं सर, कम से कम नोटिस निकाल देना चाहिए हमारे प्राचार्य महोदय ने कि जिस दिन पेपर होते हैं उस दिन बच्चों को छुट्टी दी जाए या फिर कॉलेज ना बुलाया जाए। स्टार्ट हुई है पीजी क्लासेस की, और उसका जो टाइम है, फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12, सेकंड शिफ्ट 2 से 5। परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए 1 घंटा पहले से लगना होता है, और इसलिए 9 बजे की परीक्षा को प्रारंभ करने के लिए 8 बजे से लगना होता है। 2 बजे की परीक्षा प्रारंभ करने के लिए 1 बजे से लगना होता है। और इसमें हमारे यहाँ लगभग 14-15 कमरों में परीक्षाएं चल रही है, तो सारे कमरे जो है वो एंगेज हैं परीक्षा में, और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए निश्चित दूरी में ही परीक्षार्थियों को बिठाया गया है, इसलिए कमरों की संख्या ज़्यादा लगी है। पहले जैसा होता था कि एक के बाद एक डेस्क पे 2-2 लोग बिठाते थे, अभी एक डेस्क पर एक ही बच्चे को बिठाला जा रहा है, इसलिए कमरों की संख्या ज़्यादा है और इस कारण से स्टाफ भी ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो ग्रेजुएशन की जो कुछ कक्षाएं हैं वो प्रभावित हुई है, लेकिन जिस दिन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 6 फरवरी को 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। इसी कड़ी में 7 फरवरी को कलेक्ट्रेट में सभी शासकीय सेवकों द्वारा प्रातः 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसमें कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक, आयुषी जैन, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा लुम्बा, तहसीलदार रामबाबू देवांगन और कलेक्ट्रेट के सभी शासकीय सेवक शामिल हुए। जबलपुर संभाग के कमिश्नर श्री बी चंद्रशेखर ने 7 फरवरी को बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने बैठक में कोविड-19 के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं उनकी रिफिलिंग के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करें। स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। कोई भी स्कूल बिजली कनेक्शन के बगैर नहीं रहना चाहिए। बिजली कनेक्शन केवल कागजों पर ही नहीं होना चाहिए। लालबर्रा मुख्यालय के सिवनी मार्ग स्थित मजार के पास सर्राटी नदी पुलिया के पास मानपुर बेरियल व मानपुर पांगा तालाब मोड़ाई में सब्जी दुकान पूरे समय दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। आपको बताएं कि राज्य मार्ग के व्यस्तम क्षेत्र मजार के पास राज्य मार्ग के दोनों ओर सब्जी की दुकानें लगाई जा रही है। दिन भर छोटे और बड़े वाहन की आवाजाही उस मार्ग पर बनी रहती है। सड़क के किनारे यह सब्जी दुकानें पूरे समय दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। इन दुकानों की वजह से कई बार सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी निर्मित हो जाती है, जिससे आवागमन करने में राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही किसी भी समय दुर्घटनाएं घटित हो सकती है, परंतु प्रशासन की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दुकान कहाँ लगाते थे पहले? हाँ, बाजार लगाते हैं, मार्केट में।
सब मार्केट में। तो आज मार्केट में क्यों नहीं लगाया? बंद है मार्केट, सब मार्केट बंद रहता है। तो अभी कहाँ लगाया दुकान आप? रोड के किनारे, यानी मजार के किनारे। तो कितनी दुकानें लगी है यहाँ पे? हाँ लगी 20-25। किस तरह से परेशानी होती है यहाँ पे? कोई परेशानी कुछ नहीं होती, थोड़ा सी भीड़ हो जाती है उसका। नहीं, जैसे टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, अगर बड़े वाहन आए और कभी हादसे भी हो सकते हैं जी। तो क्या होना चाहिए? मार्केट में क्यों नहीं लगती दुकान? बंद की वजह से जैसे बंद रहती तो वहाँ दुकान लगाने नहीं देते क्या? लगाने देते अंदर साइड में कहते लगा रहे, कहते हाथ से लगाना चाहिए। अगर वहाँ दुकानें खुलेगी तो आप लोग भी वहीं लगाएंगे फिर? तो खुलना चाहिए दुकानें। जैसे एक दिन दुकानें अगर बंद रहती तो किस तरह से परेशानियाँ होती फिर आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है, बहुत लगता है। थाना प्रभारी अमित भावसागर ने बताया कि हाईवे राजमार्ग के किनारे सब्जी व अन्य दुकानें लगाने वाले को बाजार क्षेत्र में दुकान लगाने निर्देशित किया जाएगा। उसके बाद भी मजार के समीप सब्जी व अन्य दुकानें लगाई जाती हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भांजे के घर शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब भांजे के घर की शादी में शरीक होने पहुंचे एक मामा की सड़क हादसे में मौत हो गई तो दूसरा मामा गंभीर रूप से सड़क हादसे में घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है। आपको बताएं कि यह मामला भरवेली थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम धनसुआ मेन चौक का है, जिसमें अपनी सास को छोटा हाथी वाहन से पीपर टोला छोड़ने गए थाना चांगोटोला ग्राम पचपेड़ी निवासी 42 वर्षीय सुभाष शिव की वापस भरवेली आते समय मौत हो गई। वहीं उसका भाई प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से गोंदिया रेफर किया गया है। उधर मृतक की सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई की है। वहीं जाफाओ 174 के तहत मर्ग कायम कर सोमवार को शव पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी थाना भरवेली पहुंचाई गई है। उधर सुभाष की मौत होने और प्रकाश के गंभीर होने की जानकारी मिलते ही भांजे के घर शादी की खुशियां मातम में बदल गई।